क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ D11 इन अ क्यूबिक क्रिस्टल इज 325.6 पिकोमीटर, द वैल्यू ऑफ D33 इज। तो आपको 111 प्लेन के लिए इंटरप्लेनर स्पेसिंग दी गई है 325.6 और 333 प्लेन के लिए आपको निकालने के लिए बोला है। तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कभी भी दो प्लेन अगर किसी इंटीग्रल मल्टीपल से डिफ़र कर रहे हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, DNH NK NL इज़ इक्वल टू DHKL अपॉन में N। तो यहाँ से हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, D333 इज़ इक्वल टू D111 अपॉन में N। यहाँ पे N क्या होगा आपका 3, तो पुट कर देते हैं वैल्यू, D333 इज़ इक्वल टू 325.6 अपॉन में 3 और ये आ जाएगा आपका 108.5 पिकोमीटर। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे हम इसको उस वाले फॉर्मूला से भी कर सकते थे जो हम लिखते हैं DHKL इज़ इक्वल टू A अपॉन में √h² प्लस k² प्लस l², बट इससे थोड़ा लेंदी हो जाएगा तो हम इसी वाले फॉर्मूला से करेंगे। और ये है भी 111 और 333 मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल से डिफ़र कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम इसी से करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस एटम A ऑक्यूपाइज द कॉर्नर पोजिशंस एंड एटम B ऑक्यूपाइज द फेस सेंटर पोजिशन। बोला है FCC में A जो है वो कॉर्नर पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है एंड B ऑक्यूपाई द फेस सेंटर। इफ वन एटम ऑफ B इज़ मिसिंग फ्रॉम सेंटर्ड पॉइंट्स द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज़। तो देखिए अगर A कॉर्नर पे है, A कॉर्नर पे है तो कॉर्नर पे हमारे पास टोटल कॉर्नर कितने होते हैं 8 और हर एक कॉर्नर वाले एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा 1/8। तो यहाँ से टोटल एटम कितने आ जाएंगे A के 1। ऐसे ही बी के लिए चेक करते हैं, बी वाले एटम जो है वो फेस सेंटर पे प्रेजेंट है और टोटल फेस सेंटर होते हैं हमारे पास 6 और एक फेस सेंटर के एटम का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। लेकिन अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, बोला गया है आगे, इफ़ वन एटम ऑफ बी इज़ मिसिंग फ्रॉम सेंटर पॉइंट। अगर एक बी एटम मिसिंग है मीन्स हम 6 की जगह यहाँ पे क्या लेंगे 5 लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक मिसिंग है तो हमें यहाँ पे 6 की जगह लेना होगा 5। तो 5 × 1/2 तो ये आ जाएंगे हमारे B के एटम 5 अपॉन में 2। तो यहाँ पे लिख देते हैं A1 और B 5/2, इसको हम लिख सकते हैं A2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे A2 B 5। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन B जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द क्रिस्टल फेस शोन इन द फिगर व्हाट आर द मिलर इंडिसेस। आपको ये फेस गिवन है, आपको इसके लिए क्या बताना है, मिलर इंडिसेस बताने हैं। तो इसे हम देखिए कैसे करेंगे। हमें सबसे पहले तो इंटरसेप्ट देखना पड़ेगा, x y और z इंटरसेप्ट क्या है। जो भी प्लेन हमें गिवन है सबसे पहले हमें उसके लिए इंटरसेप्ट देखना है। तो अगर हम x इंटरसेप्ट देखें तो ये कितना है 2, तो x इंटरसेप्ट अगर देखें तो 2 हो गया। y इंटरसेप्ट अगर हम देखें तो y एक्सिस ये है हमारी, y इंटरसेप्ट हमारा हो गया 3, y इंटरसेप्ट हो गया 3 और z इंटरसेप्ट अगर हम देखें तो ये कितना हो गया 1। तो हमारे इंटरसेप्ट तो आ गए 2, 3 एंड 1। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इंटरसेप्ट अगर हमें पता होते हैं तो इंटरसेप्ट के बाद हम निकालते हैं विस इंडिसेस। इंटरसेप्ट से हम निकालते हैं विस इंडिसेस। तो वो कैसे निकालते हैं हम, रेसिप्रोकल करके। तो 1/2, 1/3 एंड 1/1, ये विस इंडिसेस हो जाएंगे। अब मिलर इंडिसेस निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, इनको होल नंबर में कन्वर्ट करना होता है। तो हमें किसी ये फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो इसे अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 6/2 इज़ 3 एंड 6/3 इज़ 2 एंड ये 6। तो ये आपके मिलर इंडिसेस आ जाएंगे 3, 2 एंड 6। तो यहाँ से ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपली हमें कभी भी मिलर इंडिसेस पूछे तो जो भी प्लेन गिवन होगा उसके लिए इंटरसेप्ट लिख लेना है, इंटरसेप्ट से विस इंडिसेस एंड देन मिलर इंडिसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंटरप्लेनर डिस्टेंस बिटवीन 1, 0, 0 प्लेन ऑफ अ सिंपल क्यूबिक इज 0.3 नैनोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन 1 to 2 प्लेन वुड बी। 1, 0, 0 प्लेन के लिए इंटरप्लेनर स्पेसिंग गिवन है और 1 to 2 प्लेन के लिए हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये कैसे निकालेंगे हम, फॉर्मूला क्या होता है इंटरप्लेनर स्पेसिंग का,
DHKL इज इक्वल टू A अपॉन में अंडर रूट H² प्लस K² प्लस L², राइट। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपको क्या गिवन है, DHKL का वैल्यू 0.3 गिवन है। 0.3 इज इक्वल टू A अपॉन में प्लेन है 1 0 0, मीन्स 1² प्लस 0² प्लस 0² मीन्स 1 ही आएगा। तो यहाँ से जो A की वैल्यू आ जाएगी, A की वैल्यू हो जाएगी 0.3 नैनोमीटर। अब नेक्स्ट हमें निकालना है 1 2 2 प्लेन के लिए। तो 1 2 2 प्लेन के लिए अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, A अपॉन में अंडर रूट H² प्लस K² प्लस L² विच इज़ इक्वल टू A का वैल्यू इज़ 0.3 एंड HKL का वैल्यू इज़ 1 2 2। तो अंडर रूट 1² प्लस 2² प्लस 2² ये हो जाएगा 9। तो अंडर रूट 9 इज़ 3, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 नैनोमीटर। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो हमारे ये प्लेन्स हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है किसी नंबर के ना, अगर हम आपस में देखें तो इसलिए हमें इसे पूरा फॉर्मूला यूज़ करके निकालना पड़ेगा। हम डायरेक्ट वो ट्रिक नहीं यूज़ करते जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सेंटर्ड एटम एंड वन कॉर्नर एटम इन अ सोडियम। आपको बताना है बॉडी सेंटर और एक कॉर्नर एटम के बीच में डिस्टेंस। तो देखिए अगर हम देखें यहाँ पे क्यूब बनाए एक, तो ये हमारा हो जाएगा एक कॉर्नर वाला एटम और ये हो गया हमारा बॉडी सेंटर वाला एटम। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पूछा है। तो अगर हम देखें, लेट्स से एक मैं ये भी कॉर्नर वाला बना लेती हूँ। तो जो हम ये डायगनल बॉडी डायगनल की लेंथ निकालते हैं, ये जो पूरा बॉडी डायगनल होता है ये कितना होता है, √3 A के इक्वल होता है बॉडी डायगनल। बट हमें क्या निकालना है, इस वाले एटम और इस वाले एटम, कॉर्नर और बॉडी सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो मीन्स हमें बस इतना डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस हमें चाहिए, जो कि कितना हो जाएगा, जैसे ये वाला पूरा डिस्टेंस कितना होगा, √3 है। बॉडी डायगनल है ना, बॉडी डायगनल के लिए पता है आपको डिस्टेंस √3 होता है। बट अभी हमें कितना चाहिए, इसका हाफ ही चाहिए। तो ये वाला जो पूरा डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, √3/2a। तो d इज़ इक्वल टू कितना हो गया, √3/2a। और a का वैल्यू गिवन है 0.424 नैनोमीटर। तो d इज़ इक्वल टू √3/2 इंटू 0.424। तो यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, एक मिनट, सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारा 0.367 नैनोमीटर। तो हमारा सी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर एक्सरे डिफ्रैक्शन फ्रॉम अ क्रिस्टल विद अ FCC लैटिस, द लैटिस प्लेन फॉर विच देयर इज़ नो डिफ्रैक्शन पीक इज़। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन में बोला गया है कि FCC लैटिस के लिए वो प्लेन बताना है जिसके लिए आपको कोई पीक ऑब्जर्व नहीं होगी। तो हमें पता है FCC के केस में क्या होता है, अगर मिलर इंडिसेस या तो ऑल ऑड हो या ऑल इवन हो, यही डिफ्रैक्शंस क्या होती है, अलाउड होती हैं, है ना, यही अलाउड होती हैं, बाकी सारी नॉट अलाउड। तो अगर हम 2 1 2 देखें तो इसमें मिक्स है, ऑड एंड इवन दोनों हैं। तो ये वाली क्या हो जाएगी, नॉट अलाउड होगी। यहाँ पे देखिए तीनों ऑड है, मीन्स ऑल ऑड है तो अलाउड है, ऑल इवन अलाउड, इसमें भी ऑल ऑड है तो ये तीनों अलाउड हैं। ये वाली हमारी नॉट अलाउड होगी, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें कोई पीक नहीं मिलेगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द गिवन यूनिट सेल ऑफ अ 2 डायमेंशनल स्क्वायर लैटिस विच ऑप्शन लिस्ट ऑल द प्रिमिटिव सेल्स। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, प्रिमिटिव सेल्स के लिए बोला गया है। तो प्रिमिटिव सेल्स के लिए जो Z इफेक्टिव होता है, जो Z इफेक्टिव होता है हमारा, Z इफेक्टिव 1 होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब जितने भी ये सिस्टम दिए हैं सबके लिए Z इफेक्टिव कैलकुलेट कर लेंगे और जिनके लिए भी Z इफेक्टिव हमारा 1 आएगा वो आंसर हो जाएगा। Z इफेक्टिव क्या होता है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो जितनी भी फिगर्स अभी हमें यहाँ पे गिवन है वो सारी क्या है, 2D में है।
तो कभी भी 2D में अगर हमें z इफेक्टिव निकालना है तो हम एंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, राइट। 3D में तो हम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करके निकाल लेते हैं, और अगर 2D बोले तो 2D में एंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। बाकी ये ऐसे देखने में भी समझ आ जाता है, तो अगर किसी को नहीं पता चलता है तो हम एंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेंगे। जैसे अगर हम फर्स्ट फिगर देखें तो फर्स्ट फिगर में आप लोग देखिए एक एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, तो हम क्या करेंगे 90/360, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1/4, यह आ जाएगा आपका 1/4। मीन्स एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 1/4 है, और टोटल कितने हैं 4, तो 1/4 × 4 इज़ 1, ठीक है। तो इसमें तो हमारा z इफेक्टिव 1 आ गया, मीन्स 1 वाला तो हमारा काउंट होगा इन प्रिमिटिव सेल्स। ऐसे ही अब सेकेंड फिगर देखते हैं, तो सेकेंड फिगर में भी देखिए एक एंगल कितना है 90 डिग्री का है, सेकेंड में भी एक एंगल 90 डिग्री का है, डिवाइड करेंगे 360 से, सेम यही हो जाएगा वो तो 1/4, और टोटल कितने एटम्स हैं 4, तो इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 1, तो ये वाला भी हमारा काउंट होगा। थर्ड वाला चेक करते हैं, तो थर्ड में तो देखिए एक ही एटम है जो कि इनसाइड है, तो ये वाला भी काउंट हो जाएगा, थर्ड भी सही है, थर्ड में भी z का वैल्यू 1 है। फोर्थ चेक करें अगर हम, तो देखिए फोर्थ में भी एक एटम है, कम्प्लीटली इनसाइड है, तो z का वैल्यू फोर्थ के लिए भी 1 है। फिफ्थ अगर हम चेक करें तो देखिए फिफ्थ यहाँ पे कर लेते हैं। फिफ्थ में अगर हम देखें तो देखिए पहले तो ये वाले एंगल कितने हैं 90 डिग्री के हैं, तो 90/360, ये कितना आ जाएगा 1/4, और ऐसे आइटम कितने हैं 4 हैं, तो 1/4 × 4 विच इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ पे दो एटम ये भी हैं जो कि कितना बना रहे हैं 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है, 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो 180 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 1/2, तो 1/2 ये वाले एंगल बनाने वाले एटम कितने हैं 2 हैं, तो 1/2 × 2 विच इज़ इक्वल टू 1। तो फिफ्थ के लिए अगर हम टोटल z देखें तो वो कितना हो जाएगा 1 + 1 इज़ इक्वल टू 2, तो ये हमारा काउंट नहीं होगा प्रिमिटिव सेल में। बाकी हमारे 1 2 3 4 सबके लिए z इफेक्टिव का वैल्यू 1 आ रहा है, तो 1 2 3 4 हमारे प्रिमिटिव सेल में काउंट होंगे, ठीक है। तो कभी भी अगर आपके पास 2D में पूछे तो आप ये एंगल वाला कॉन्सेप्ट करके निकाल लीजिएगा, वैसे हम इसे सिंपली देख के भी निकाल सकते हैं, बाकी आप ये यूज़ कर सकते हैं। और अगर 3D में है तो आप शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, वो वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्री सिल्वर विच क्रिस्टलाइजेज इन FCC लैटिस विद यूनिट सेल लेंथ दिस। ओके, आपको यहाँ पे डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, FCC लैटिस आपको गिवन है और एज लेंथ भी आपको गिवन है। तो देखिए FCC लैटिस बोले, इसका मतलब z का वैल्यू कितना होगा 4, और एज लेंथ बोली है 4.086 × 10⁻⁻10 मीटर, ये एच लेंथ हो गई। और डेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, d इज़ इक्वल टू z × m अपॉन में Na × a³। तो अब यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, z इज़ 4, m इज़ मोलर मास आपको गिवन है, एटॉमिक वेट गिवन है सिल्वर का 107.88, तो ये हो जाएगा 107.88 अपॉन में एवोगैड्रो नंबर इज 6.023 × 10⁻⁻23, 6.023 × 10⁻⁻23, एंड ए का वैल्यू इज़ 4.086 × 10⁻⁻10 मीटर होल क्यूब। और ये वाली इसकी यूनिट लिख लेते हैं, इसकी यूनिट हो जाएगी पर मोल और ये हो जाएगा ग्राम पर मोल। तो पर मोल से पर मोल तो कैंसिल हो जाएगा। आंसर जो है आपका देखिए kg पर मीटर क्यूब में है, तो यहाँ से पर मीटर क्यूब तो आ जाएगा, लेकिन ये ग्राम है तो इसको kg में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये kg में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 1 मिनट। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.0499 × 10⁻⁴ kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब, ये आपकी डेंसिटी की वैल्यू आ गई। और जो ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे कर दिया गया है 1.05 × 10⁻⁴ kg पर मीटर क्यूब, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री एक्सिस फॉर
ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। ट्राइक्लिनिक सिस्टम के लिए आपको बतानी है रोटेशनल सिमेट्री ऑफ एक्सिस। तो जो ट्राइक्लिनिक सिस्टम होता है ये हमारा मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम होता है। यहाँ पे क्या होता है, ए बी और सी ये भी इक्वल नहीं होते एंड अल्फ़ा बीटा गामा भी इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो आपको कोई रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलती है, ना कोई रोटेशनल ना कोई प्लेन मिलता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक भी रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटालिक लिथियम हैज़ अ BCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ईच यूनिट सेल इज अ क्यूब ऑफ साइड ए, द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम इज। तो लिथियम का बोला गया है BCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ईच यूनिट सेल इज ऑफ क्यूब ऑफ साइड ए, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करने हैं। तो BCC के लिए अगर हम देखें तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं पर यूनिट सेल, 2 है ना। कॉर्नर पे होता है, कॉर्नर वालों की वजह से कंट्रीब्यूशन 1 हो जाता है, और जो एक बॉडी सेंटर पे होता है तो टोटल 2 होते हैं। देन बोला है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ एटम तो 2 आ गए, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, सिंपली ए क्यूब, वॉल्यूम क्या होगा ए क्यूब। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम अगर हमें निकालना है पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो क्या हो जाएगा 2/में ए क्यूब। सिंपली बस यही चेक करना था हमें यहाँ पे, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए सॉलिड स्टेट के। चलिए, थैंक यू एवरीवन।